क्योंकि काफी लेंथी सिलेबस है, सो दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो अभी आज जो हम चैप्टर मतलब एनिमल किंगडम ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक सेकेंड रुकना, लेट मी चेक कि दैट रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड और नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर ना हम आज जो फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, किसी को आइडिया है कि कौन सा फाइलम स्टार्ट होगा? एनीवन? टेनोफोरा। चलो गुड ओनली कि यार एटलीस्ट आप मतलब रोज एक फाइलम जब मैं पूछ रही होती हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि आप लोग मुझे फाइलम बता दो, आप बता देते हो आप। ठीक है, तो बेटा ये जो फाइलम टीनोफोरा है ना, ये तो सबसे ज्यादा इजी है, छोटू सा है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लाइक 2 मिनट नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अंदर हमें जैसे फर्स्ट फाइलम जो हमने देखा था, उसके अंदर हमने देखा था एक वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, कुछ डीप में पढ़ने वाला। फिर हमने जो नेक्स्ट फाइलम देखा था उसके अंदर कल कौन सा देखा था, बोलो? निडेरिया। उसके अंदर भी हमने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स तो देखे ही देखे थे, पर उसके अंदर हमने कल क्या अलग देखा था जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था, याद करो? क्लासिफिकेशन। क्या नेमोकाइटिस सेल। क्या नेमोकाइटिस सेल पढ़ा था डिटेल में। निमेटोसिस्ट के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने कहा था वो कैसे जाके हमला करता है निमेटोसिस्ट। याद आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। चलो फाइनली याद आया। तो आज हम एक नया फाइलम स्टार्ट भी पढ़ा था। नेडोसाइट्स। हाँ, उसको वही कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक नया फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं? टीनोफोरा। ठीक है, सब अपना अपना माइक बंद कर लो, जिसको जब कुछ पूछना हो तब चालू करना, ठीक है, अदरवाइज मेरा वॉइस ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीनोफोरा। ये जो टीनो वर्ड आपको दिख रहा है ना बेटा, इसका मतलब है कॉम। कॉम से आपके दिमाग में आ रहा है वो सर में ऐसे ऐसे करने वाला कुछ, है ना? सर में आप लोगों के जो ऐसे आपके बाल सुलझाता है वो वाला कॉम आ रहा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम। और ना कंगी फिट होती है। फोरा मतलब होता है बियर, मतलब इनके अंदर कंगा प्रेजेंट है, कंगे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो वो आखिर स्ट्रक्चर क्या है और कैसा दिखता है और उसका यूज क्या है, वो हम इसके अंदर कुछ अलग देखेंगे। जो हमने लास्ट में कुछ और देखा था, उससे पहले कुछ और देखा था, तो आज हम देखेंगे कंगी के बारे में। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ना ये जो टीनोफोरा है, इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, इसका नाम है सी गूसबेरीज। क्या नाम है? सी गूसबेरीज नाम दे रखा है, निकनेम दे रखा है, कुछ भी बोल दो, या फिर पॉम जेलीज। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, मेजरली हम इससे बुलाते हैं। पर अगर आपको बोल दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए कि यार ये वाला जो एग्जाम्पल है, तो आप बताओ कि ये एग्जाम्पल किसका है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये एग्जाम्पल मैम ने तो बोला था टीनोफोरा का होता था, पर आपको ऑप्शन दे रखा है सी गूसबेरीज और कॉम जेलीज। तो बेटा ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। जो मैं आपको बोल रही हूँ ये कंगी, इनके अंदर आखिर कंगी क्या करती है? इनके बाल बनाती है? नहीं, इनके अंदर ये जो कंगी है ना, इनको हेल्प करवाती है चलने में। किसमें? लोको मोशन में हेल्प करती है। कैसे? कि अगर जैसे इनका कोई बॉडी सरफेस है, ठीक है, अगर जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर ये मान लो अगर इनका ऐसा करके कुछ बॉडी सरफेस है, इनका ये बॉडी है, तो इनके बॉडी पे ना ऐसे करके, जस्ट लाइक ये उनका सरफेस है, ये उनका सरफेस है, तो सीरियली ना उनके ऐसे करके कोम जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे करके उनके चलने में हेल्प करवाते हैं, तो जिसकी वजह से ये आगे क्रॉल करते जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जहां पे जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं विजुअलाइज करवाऊं, तो ये स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज जो दिखाता है ना, चलो वो दिखा रही हूँ मैं, ये ऐसे करके इनके अंदर कॉम प्लेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉम प्लेट्स। ये अरेंज होती है और इनको चलने में हेल्प करवाती है। इज दैट क्लियर? अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, अगर आपसे नंबर पूछ लिया जाए कि कितने नंबर, अरे ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपना टीनोफोरा है, ये एक इनका ऑर्गेनिज्म है, इनका एनिमल है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने ये जो एग्जाम्पल बनाया है, इसी का अगर मैं बताऊं प्रिसाइजली, तो ये है प्लूरोब्रेकिया। कौन है ये? प्लूरोब्रेकिया। इज दैट क्लियर?
ठीक है, Yes, ma'am. चलो। तो अब ये जो कॉम्प्लेट्स है ना, ये देखो आपको ये कॉम जैसा तो है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है सीलिया। आपके बहुत वर्ड आता है सीलिया, सीलिया जहां भी वर्ड आता है, या फिर फ्लैजिला जहां पे वर्ड आता है, मैंने आपको बताया था वो क्या हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये दोनों। ठीक है, लोकोमोशन बोल लो, कोई चीज पकड़ के मेरे को पास में लानी है, मेरे पास तो उंगलियां हैं, इनके पास उंगलियां नहीं है, तो उनके यहाँ पे उंगली का काम, पैरों का काम, हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सीलिया और फ्लैजिला करता है, तो इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, दैट इज सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर ना? चलो, ये मैंने आपको जनरली बताया है कि कैसा कैसा दिखता है, आपके दिमाग में इमेज सेट हो चुकी है, पर है ये लोअर ऑर्गेनिज्म ही। और जहां तक आपको याद होगा, कल मैंने आपको ऐसे एक फ्लो चार्ट के लिए बोला था, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, लेट्स से ये अभी तक डिप्लोप्लास्टिक चल रहे थे, ये भी डिप्लोप्लास्टिक चल रहे थे, ये अब डिप्लोप्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोप्लास्टिक। आज हम एक और अन्ना फाइलम लेंगे, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे कि डिप्लोप्लास्टिक होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर फीचर्स है ना, एक जगह पे लिख लोगे ना तो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेटा ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं, इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं बायो लुमिनेंस। मतलब ये लाइट एमिट करते हैं, इनके अंदर से लाइट निकलती है। आपने कभी कभार देखा है, वो कोई रील्स देखते हो, तब उसके अंदर सी के अंदर वो एक बीच हो रहा है, बीच के अंदर छोटे छोटे कुछ ऐसी लाइट सी निकल रही है उसके अंदर से, तो ये वो है Yes, जो लाइट एमिट करते हैं। दीज आर टीनोफोरा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे इतना ज्यादा सुंदर दिखते हैं, ये इतना ज्यादा सुंदर दिखते हैं कि पूछो ही मत। अब इसमें आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था टीनोफोरा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इनके ऊपर देखो कंगे जैसी कॉम प्लेट्स अरेंज है सी लाइन से, है ना? Yes, ma'am. ये इनकी चलने में हेल्प कराता है। ठीक है, ये इनकी चलने में हेल्प कराता है। ये है कॉम्प्लेट्स जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, सर्कल सा स्ट्रक्चर, एंड दीज आर कॉम्प्लेट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? yes, ma'am. अभी आप देख लो, माउथ है इसके पास, एनस कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हैबिटाट। इनका हैबिटाट कैसा होता है, वही कि पानी में रहते हैं तो डीप में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। बेटा सबसे पहले ये ना फ्लोट करते हैं सी सरफेस पे, फ्लोट ऑन सी सरफेस। मैंने आपको बताया था जो एकदम जमीन पे रहते हैं, चिपक के रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? Polyp. Polyp. अरे पॉलिप और मेड्यूसा तो बताया था, वो तो उस लास्ट फाइलम के दो फॉर्म हो गए थे। मैंने आपको सारे जो मेजरली बताए थे, कुछ बताए थे बेंथिक करके, Yes, ma'am. याद आ रहा है? Yes, जो ma'am. जमीन पे एकदम नीचे चिपक के रहते हैं सबस्ट्रेटम पे, उनको बेंथिक बोलते हैं, और जो फ्लोट कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक टर्म देती हूँ, पेलेजिक। क्या देती हूँ? पेलेजिक। जो सी के सरफेस पे फ्लोट करते रहता है मस्त मस्त एकदम, वो होता है पेलेजिक। तो ये कैसे होता है बेटा? पेलेजिक होता है। इज दैट क्लियर? ये बेटा अपने सी सरफेस पे रह के किसको खाते हैं? जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। जू प्लैंक्टन्स इनका खाना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़े मैम, आगे बढ़ी Yes. जाओ, ये तो बहुत इजी सा है। ठीक है, फिर जो दूसरी चीज है, देखो इनका बॉडी फॉर्म जो है कि अरे कैसे दिखते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, क्या आपको ये सारे के सारे स्पेरिकल नहीं नजर आ रहे? Yes, ma'am. Circular. तो ये Yes, ma'am. हाँ, देखो स्पेरिकल बोल दो, थोड़े से अगर लंबे हो जाएंगे तो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही शेप इनका रहने वाला है। इज दैट क्लियर? अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, Tissue level. अब बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Tissue level. टिश्यू लेवल, वेरी गुड। अभी तक हम टिश्यू पे ही पहुंचे हैं, सबसे पहले हम सेल से शुरू किए थे, अब हम टिश्यू पे आ चुके हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा सिमेट्री, कि इसके अंदर सिमेट्री कैसी होगी।
इसके अंदर बेटा सिमेट्री होगी, रेडियल भी हो सकती है या फिर बायलेटरल भी, बाय रेडियल भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? फिर हम अगर इनकी जर्म लेयर के बारे में बात करें, जर्म लेयर मतलब इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, तो स्टिल ये अभी भी डिप्लोब्लास्टिक ही है। यानी कितनी लेयर्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी में? दो लेयर प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? देखो यार इजी चल रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं? लोग जितना माथा पच्ची करते हैं, आपको पता पड़ेगा। आप अभी अपने साथ वालों से मिलोगे ना तो वो भी बोलेंगे एनिमल किंगडम बेकार है। पर आप देखो ना, अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लो और सारे सिमेट्री सबकी एक साथ लिख लो, जर्म लेयर सबकी एक साथ लिख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फॉर्म एक ही जगह अगर आपको सब मिल जाए, तो क्या ये चैप्टर हार्ड बचेगा? नहीं, क्योंकि देखो फर्स्ट फाइलम में आपको पता है जो उसके अंदर अलग था वो क्या था? वाटर कैनाल सिस्टम, है ना, याद हो चुका है। सेकंड वाले में क्या था अलग? आपने ना वो देखा था कि यार वो ऐसे इजेक्ट करता है, वो ऐसे पकड़ लेता है। अभी इसके अंदर आपने देखा, बस इसके अंदर अलग बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी अलग होती है। तो मैं आपको इतनी बार खुद रिपीट कर दे रही हूँ ना कि आपको वो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा 6th पॉइंट कि यार इनका बॉडी वॉल कैसा होता है, जो ऐसे बाहर से ये कैसे दिखते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? कोई मुझे बताएगा? किसी को कोई भी आइडिया? बोलो। देखो, अगर इनके बारे में हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक के, तो ऑब्वियस सी बात है दो लेयर प्रेजेंट होगी, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा। यस मैम। मीजोडर्म होगा तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है, तो जो आउटर एक्टोडर्म है वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है बताओ? ये आपको नहीं जानना, छोड़ो। ये बस आप इतना याद रखो कि ये बॉडी वॉल इनकी किसे ना तीनों होती है, जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनके बीच में मीजोग्लिया। अब आते हैं हम एक और पॉइंट पे जिसके अंदर हम बात करें कि इनका स्केलेटल जो है वो कैसा होगा। भैया इनके अंदर जो स्केलेटल होता है ना वो होता ही नहीं है। जैसे हमने लास्ट में देखा था वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना था, याद है? कल वाले में था। उससे पहले हमने देखा था कैलकेरियस था और सिलिका का बना हुआ था, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ये एब्सेंट है। तो आप ये सारे एक साथ लिखोगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यार इनके अंदर जो डाइजेशन है, बताओ कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट। वेरी। इसके अंदर इनकम्प्लीट होगा क्योंकि इसके अंदर क्या एब्सेंट है? इनके अंदर एनस जो है वो है एब्सेंट, ओनली माउथ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब देखो, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस है? बोलो बताओ, कैसे बोला आपने कार्निवोरस है ये? मैम क्योंकि ये सी में रहता है तो सी के ऑर्गेनिजम्स को ही खाएगा। बेटा मैंने आपको शुरू होते ही बताया था इनका जो खाना है वो कौन है? जू प्लैंकटन खुद एक ऑर्गेनिज्म है, और अगर ये खुद अगर एक ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं तो ये कार्निवोरस होंगे ना? यस मैम। तो ये है हमारे कार्निवोरस। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अपना जैसे हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, सब अपना माइक बंद करो बेटा, मेरा नहीं तो वॉइस ब्रेक होगा। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बताया था इसके बारे में, निमेटोसिस्ट के बारे में पढ़ के दिख रहा है ये आपको? याद आ रहा है? ये किसके लिए था? एंकरेज के लिए था, न्यूट्रिशन के लिए था और प्रे को कैप्चर करने के लिए था। याद आ रहा है? यार यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिल रहा मेरे को? अच्छा ये रहा। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको याद आ गया ना, नीडोब्लास्ट क्या होता है, निमेटोब्लास्ट क्या होता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे
मैं इसके बारे में बात करूंगी कि ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं होता। इनके अंदर जैसे मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था ना, जब कि ये पूरा का पूरा एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको लस्सो बताया था इसके अंदर का लस्सो, Yes, ma'am. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पूरा स्ट्रक्चर, ये कैप्सूल वाला निमेटोसिस्ट है ना, ये ना प्रेजेंट होके नीडोब्लास्ट ना प्रेजेंट होके इनके पास सिर्फ एक लस्सो जो है, सिर्फ लस्सो प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? जो कि इनकी किसमें हेल्प करता है, कैप्चर, वो प्रे को कैप्चर करने में। इनके पास सिर्फ लस्सो प्रेजेंट है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, तो ma'am. ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर मतलब ये लस्सो यहाँ पे थोड़े से ना डिफाइन होते हैं, थोड़े से और अच्छे हो जाते हैं। देखो और क्या बना देते हैं यहाँ पे, लस्सो सेल्स बना देते हैं, ठीक है। और अगर हम बोल दें यहाँ पे लस्सो सेल्स का नाम है कोलोब्लास्ट। क्या है? कोलोब्लास्ट। इज दैट क्लियर? और ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन कैप्चर ऑफ प्रे। वो तो कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। Yes, इसको यहाँ पे हम ma'am. बोल देते हैं कोलोब्लास्ट, लस्सो सेल्स को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ नर्वस सिस्टम जो होता है इनका, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है, बताओ कैसा होगा? इनकम लास्ट बिल्कुल सिंपल होगा, इतना कोई वेल डेवलप नहीं है इनका, Yes, ma'am. ठीक है। पर इसके अंदर एक चीज जो है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि यार इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन जो है मैम एस्पिकल, कौन से होते हैं बताओ? मैम एपिकल नाम से कुछ था, एस्पिकल। स्टेटोसिस्ट। इज दैट क्लियर? और ये स्टेटोसिस्ट इनकी बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। गोलू मोलू से हैं ये, गोलू मोलू से हैं, लुढ़कते फिरेंगे अगर इनके यहाँ बैलेंस नहीं होगा तो स्टेटोसिस्ट इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखो मैंने बताया ना एपिकल सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट, ये जो सेंस ऑर्गन है ना वो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपेक्स पे। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइड में तो हमारे कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, जो इनकी बैलेंस में भी हेल्प करता है, वो इनका प्रेजेंट होता है एपिक्स पे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है। यार देखो ये भी कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब इनके अंदर जो सेक्सुअल सेक्स है वो डिफरेंशिएट नहीं है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पर इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर एसेक्सुअल नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होगा एक्सटर्नल। अब आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, लास्ट मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी था इंटरनल भी था। अब आप यहीं पे लिख लो ना यार, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है इंटरनल ही है, यहाँ पे एक्सटर्नल था यहाँ पे एक्सटर्नल है, तो एक जगह आ रहा है तो आप देखो कितना शॉर्टकट पे इजी करना याद है, पर अभी मेरे को आपको ऐसे बताना पड़ रहा है तो वो आप ऐसे कभी याद नहीं कर पाओगे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना ही लेना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ मैं इसमें बताना चाहती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर मैंने आपको याद है हाँ बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी आपके पास है ऐसा कोई चार्ट बना हुआ? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी, थोड़ा सा तेज बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपके पास ऐसा कोई चार्ट बना हुआ है? नहीं बेटा मैं तो क्यों बनाऊंगी, मेरे को तो सारा याद है, मेरे को तो मैंने ये चार्ट बना के ही याद किया था। मैंने जब याद किया था ना वो ये चार्ट बना के किया था, और ये चार्ट 8 साल पहले बनाया, 8 साल पहले या 9 साल पहले ये मैंने चार्ट बनाया था, ठीक है। तो अब ये आपकी बारी है करने की, ठीक है ठीक है। मैंने ओके आपको मैम। लास्ट में बताया पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है पॉलिप तो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये तो सी के ऊपर तैर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ओनली मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट होगा ना। यस मैम।
है ना। ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, याद रखना कि इसके अंदर सिर्फ मेडुसा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी शुरू होने से ही पहले कि ये सी के सरफेस पे फ्लोट करता है। और जब मैंने सोचा भी नहीं था पॉलिप और मेडुसा के बारे में, मैं तो सिर्फ बेंथिक के बारे में बात कर रही थी, तभी आप लोगों ने मेडुसा नाम दे दिया था, तो आप लोग सही थे, ठीक है। अब आते हैं हम कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी हो रही है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था रीजनरेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। लेट्स से जैसे मैंने आपको छिपकली बताया, अगर कोई भी अगर उसकी पूंछ है वो अगर कट गई तो वह वापस टाइम के साथ आ जाती है और अपने आप को रीजनरेट करके पूरा का पूरा डेवलप कर लेती है। लेट्स से अगर मेरा कोई भी पार्ट, ये वाला पार्ट कट के अलग हो गया है, ये वापस नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अगर उनका कुछ पार्ट अगर खो जाता है, टूट जाता है, किसी भी एक्सीडेंट में कुछ भी हो जाता है उनके, तो वो वापस आ जाता है, अपने आप उनके सेल्स रीजनरेट करते हैं और वो पार्ट उनको वापस मिल जाता है। तो इनके पास रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हम वापस इसके अंदर बात करें क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन में मैं आपको बस क्लासेस के नाम बताऊंगी और आपको उनके क्या करने हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ दो क्लासेस में डिवाइड है। एक है टेंटाक्यूलेटा, पहली क्लास टेंटाक्यूलेटा, दूसरी क्लास जो है वो है न्यूडा। क्या है? न्यूडा। आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इसके एग्जाम्पल उसके अंदर भी दे रखे हैं आपके, दैट मैंने जो शेयर किया है ना आप लोगों से, वो आपको याद करना है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था प्लूरोब्रेकिया, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर एक आता है बीरोई, वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसे करके आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको, हाँ, जैसे अगर मैं पूरा बात करूं, चलो ठीक है, ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। ये आपका जो फाइलम था ना बच्चा, ये बस इतना सा ही था, देखो कितना इजी था, ये और ये, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, खत्म, ठीक है। क्लियर है सबको? अब हम आते हैं एक नए फाइलम पे जिसका नाम है, क्या कोई मुझे बताएगा? प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। क्या आप मेरे को बताओगे फ्लैट वर्म, जैसे ही मैंने बोला कि आपके दिमाग में आया ये कैसे दिखते होंगे? फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, वर्म जैसे लंबे होंगे, याद आ रहा है? ऐसे आपने रियल लाइफ में भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो ऐसे करके दिखते हैं, अजीब और गरीब, जैसे कि इसके बारिश के टाइम में बहुत सारे होते हैं। हाँ, और ये वो वाले हैं जैसे आपके कोई कोई बीमारी हो जाती है, आप वीडियोस, अरे रुको रुको, क्या अर्थवर्म? अर्थवर्म को पेट में घुसाओगे क्या? अर्थवर्म नहीं, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होता है? सब अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो सब, क्योंकि वॉइस ब्रेक होगा मेरा। अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स बोले तो मैंने आपको बताया था, ऐसे करके वो जो स्ट्रक्चर होते हैं ना जो डिवाइड करता है इनको, वो। पर बाकी के अंदर, इसके अंदर ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन सेगमेंटेड। इज दैट क्लियर? इनके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए अर्थवर्म तो यार बहुत ज्यादा हायर क्लास वाला हो गया, वो इसके अंदर नहीं आएगा। प्लेटीहेलमिन्थेस में मैं भी आपको बताती हूँ कौन कौन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। नाउ अच्छा, हाँ, एक चीज और कि मैं कुछ बच्चों का ना नाम लूंगी अभी, तो लाइक जैसे जिनका उनका अटेंडेंस शीट में नाम नहीं था, तो वो मुझे अपना वो SR ID कुछ आपका होता है, वो मुझे है ना मैसेज कर देना सब अपने अपने नाम के साथ कि मैम मेरा ये SR ID है, SR ID है, तो वो मैं मेंशन करवा दूंगी। आप लोगों का SR ID ना इनके पास मेंशन नहीं है, मतलब आप इनके ट्रैक में नहीं हो, तो फिर एक बार आप इनके ट्रैक में आ जाओगे, ठीक है।
मैंने बात की थी। ओके मैम। राशिका, हाँ राशिका, राशिका हाँ, प्रार्थना आपका भी कर दूंगी मैं, ठीक है। अब ये प्लेटी हेलमिंथेस आपको दिख चुका है, ये होते हैं ब्रॉड या फिर मैम एसआर आईडी के लिए पर्सनल मैसेज करना है, क्या, आईडी के लिए पर्सनल मैसेज करना है। आईडी रजिस्टर्ड है। चलो इस बारे में बात करेंगे, रुक जाओ, बात की बात है, अभी पहले इसको निपटाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये थोड़ा सा लंबा है, प्लेटी हेलमिंथेस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करती हूँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना हम शुरू करते हैं, ठीक है। मिंथिस मतलब होता है वर्म, क्या होता है, वर्म। वर्म मतलब वही अपने जो कीड़े, ये मेजरली पता है कहाँ मिलते हैं। आप जैसे बोलते हो ना आपको कोई बीमारी हो गई तो क्या बोलते हैं, पेट में कीड़े पड़ गए क्या, तो आपके आधे से ज्यादा जो पेट में कीड़े होते हैं ना, मतलब बोलते पेट दर्द हो रहा है, बोलते मम्मी पेट दर्द हो रहा है, कीड़े पड़ गए, शायद पेट में कीड़े पड़ गए, तो ये वही कीड़े हैं जो आपके पेट में रहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इनका हैबिटाट। तो बेटा इनका अगर मैं हैबिटाट बोलूं तो ये होते हैं एंडो पैरासाइट। पैरासाइट किसी का खून चूस रहे हैं बुरी तरीके से, है ना, उसके ऊपर चिपक के बुरी तरीके से, जैसे होता है ना लीच हो जाती है, किसी का खून चूसती है उसके ऊपर चिपक के, पैरासाइट है। और एंडो मतलब बाहर नहीं प्रेजेंट होते, अगर ये मेरी स्किन पे लगते हैं फिर खून चूसते तो समझ आता, तो ये एक्टो पैरासाइट हो जाते हैं। पर ये मेरी बॉडी के अंदर रहेंगे या कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। इज दैट क्लियर। अब इनका नेक्स्ट इनका बॉडी फॉर्म कि यार ये कैसे होते हैं। यार ये सबसे पहले ना डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डोर्सो वेंट्रली का मतलब क्या है, मतलब देखो आपको मैं आगे से नजर आ रही हूँ और एक मेरा पीछे वाला पोर्शन है, तो अपन का जो आगे वाला पोर्शन है ना, फ्रंट वाला, मेरा या किसी भी एनिमल का जो फ्रंट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है बैक, उसको बोलते हैं डोर्सल। ये याद रखना बच्चों को, आप क्या काफी टाइम हो जाता है उनको पता ही नहीं होता डोर्सल वेंट्रल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब आगे से और पीछे से दोनों तरफ से चिपके हुए, एकदम सीधे, एकदम फ्लैट। इज दैट क्लियर। इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे ये सेगमेंट्स मैंने आपको बताया था ना, ये इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। या फिर बोल दो विदाउट, अगर होते भी हैं तो विदाउट ट्रू सेगमेंट, प्रॉपर नहीं होते इसके अंदर, है ना। अब हम आते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताओ कौन सा होगा। टिश्यू ऑर्गन लेवल। इनके अंदर यहां से आ जाता है ऑर्गन लेवल, इनके अंदर ऑर्गन लेवल आ गया है। अभी आप देखो मैंने आपको अभी तक जो बताया था इनके अंदर, देखो क्या कहानी चली थी। इसके अंदर हमारे सेल चल रहा था, इसके अंदर हमारे टिश्यू आ गया, इसके अंदर हमारे टिश्यू आ गया, इसके अंदर हमारे ऑर्गन आ गया। अभी ऐसे करके लिखना ज्यादा इजी पड़ रहा है ना ये आप लोगों के लिए पढ़ना, है ना, एक ही जगह पे सब कुछ आ गया। तो मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप मजबूर हो जाओ इसको करने के लिए, और तभी क्योंकि चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। इनके अंदर होता है ऑर्गन लेवल, यानी इनके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब वो क्या ऑर्गन प्रेजेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। अभी तक तो बाकी सब क्या कर रहे थे, एक्सक्रीशन भी ऐसे ही बॉडी सरफेस के थ्रू कर दे रहे थे, कुछ भी हो जा रहा था, पर यहाँ पे इनके पास एक्सक्रीशन के लिए भी एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कुछ बोलते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आता है हमारा एक और जिसका नाम है सिमेट्री। कोई मुझे बताएगा इसके अंदर सिमेट्री कैसी प्रेजेंट होती है। बायलेटरल। अब आते हैं जर्म लेयर। यार इंपॉर्टेंट, अभी तक ना हम सबके अंदर देख रहे थे जो जर्म लेयर थी वो थी डिप्लोब्लास्टिक, पर अब हमारे यहाँ पे आ चुकी है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ से हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक आ चुकी है, यानी इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट है। एक है एक्टोडर्म, एंडोडर्म।
और एक है एंडोडर्म। ठीक है, अब हम आते हैं इनका जो बॉडी वॉल है वो कैसे बना होगा। ठीक है, बॉडी वॉल की मतलब उनकी कवरिंग है वो कैसी होगी, तो मैं बोल सकती मैम हूँ एक बार आप पेज पीछे कर सकते हो? हाँ, इनकी जो बॉडी है ना बेटा वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। और इनकी मैम हो बॉडी गया। पे ना सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या? इनकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट। सीलिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनका बॉडी कुछ अलग तरीके से बना हुआ। क्यों? क्योंकि यार अगर मेरे पेट के अंदर रहना है, लेट्स से अगर ये मेरे पेट में कीड़े पड़ जा रहे हैं, तो मेरे पेट में, आप लोगों ने सुना होगा हर किसी के पेट में वो HCl प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो यार आप सोचो, अगर अपन किसी एसिड के अंदर नहा ली तो अपन तो मर जाएंगे, पर ये अगर अपने पेट के अंदर एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये तब भी नहीं मरते। तो इनका जो कवरिंग होता है, बॉडी होता है, क्या आप मानते नहीं मानते, कुछ स्पेशलाइज्ड होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड, यस है कि मैम। नहीं? तो इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है? थिक क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है सारी चीजों से। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इनको सारी चीजों से बोले तो जैसे मेरे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, मेरे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस है, मेरे पेट में क्या यार, मेरे पेट में क्या सारे एनिमल्स, लेट्स से गाय है, गाय के भी तो पेट में सब कुछ होगा, ये गाय के पेट में भी रहते हैं, ये सब जगह रहते हैं। शीप होगी, शीप के पेट में रहते हैं, स्नेल होती है, स्नेल के पेट में रहते हैं। ये बहुत फर्जी लोग हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट 7th पे। हाँ बोलो मैम बेटा। थिक के आगे क्या लिखा है? थिक के आगे, क्या क्या क्या? थिक के आगे क्या लिखा है? आपने बॉक्स में थिक लिखा हुआ है ना, क्यूटिकल के उसके आगे लिखा है मैंने प्रोटेक्ट। आगे। थिक क्यूटिकल, और ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डाइजेस्टिव एंजाइम या जूसेस से। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इनकी बॉडी कैविटी के बारे में। देखो, अभी तक आप नोटिस करो, मैंने कभी भी बॉडी वॉल के बारे में बात करी थी, मैंने बॉडी वॉल के बारे में बात की थी, और जर्म लेयर के बारे में बात करी थी। बॉडी कैविटी के बारे में मैंने तो बात ही नहीं की थी। की थी क्या यार? अब मैं बॉडी कैविटी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। आपको याद है मैंने आपको बेसिक जब पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था, बॉडी कैविटी तो तभी आती है ना जब तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। और तीनों लेयर्स का काम मैं आपको एक बार वहां पे लेके चलती हूँ, तो सो दैट कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ये देखो, ये याद आ गया बॉडी कैविटी। तो देखो यहाँ पे तीनों तीनों लेयर प्रेजेंट थी, तभी हमारी बॉडी कैविटी बन रही थी डिप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक था तभी। ये देखो, आउटर बॉडी कवरिंग, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब हमारे क्योंकि जाके तीनों लेयर आई है, इसलिए अब हम बॉडी कैविटी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो बॉडी कैविटी में भी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक बताया था एसिलोमेट, एक बताया था सूडोसिलोमेट, और एक बताया था सिलोमेट। याद आ रहा है? मैम। तो इसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। मैम क्यूटाइल को क्या बोलेंगे? मतलब क्यूटाइल क्या होता है? यार ये एक हार्ड कवरिंग होती है, एक सेकेंड निशा, ये एक हार्ड कवरिंग होती है। जैसे कि आप जैसे कॉकरोच पे, मैं रियल लाइफ दिखाती हूँ, कॉकरोच आप देखोगे, आपने कभी कॉकरोच को मारा हो तो आप उसको बजाते तो टक 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 सी आवाज आती है, वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। एक अर्थवर्म को देखो, वो कितना सॉफ्ट है ना? एक कॉकरोच को आप जब मारते हो तो यार वो तो टक टक करता है ना, वो टक टक क्यों करते हैं कि हार्ड कवरिंग होती है, एक सब्सटेंस होता है क्यूटिकल जो उनको कवर करता है और उस सब्सटेंस को हार्ड बनाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस चलो निशा ठीक है। निशा आप फिर उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, क्योंकि ये पूरा फाइलम तो आज कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल ट्राई जल्दी हो जाए, बट कंप्लीट इसे करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यार मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा नहीं,
मैंने सीधा यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब डाइजेशन के लिए यहाँ पे देखो ना एक पूरा ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अभी तक किसी के पास डाइजेशन का ट्रैक्ट प्रेजेंट था? नहीं था ना। बट फिर भी इसके अंदर देखो इनकम्प्लीट तो होता है, इनकम्प्लीट होता है, पर वो भी इनकम्प्लीट कैसे कि इनके पास ट्रैक्ट तो एटलीस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर इनकम्प्लीट के अगर मैं बारे में बात करूं तो एक इनकी एग्जांपल होता है ट्यूबी, एक सेकंड, हाँ, ट्यूबिलेरिया। इसके अंदर जो होता है ना बेटा, ये होता है इनकम्प्लीट टाइप। ठीक है, इसके साथ एक और होता है दैट ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा। ठीक है, ट्यूबिलेरिया और ट्रिमेटोडा ये दोनों इनकम्प्लीट शो करते हैं। इज दैट क्लियर? मैम आपने में हाँ, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखो इनकम्प्लीट है, ठीक है, पर क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं कंप्लीट भी तो होगा, तभी तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं यहाँ से शुरू हो रहा है वो ट्रैक्ट वापस यहाँ पे ऐसे करके लेकर आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो कंप्लीट है उसका भी एग्जाम्पल है, आधे में कंप्लीट होता है और आधे में इनकम्प्लीट। जिसके अंदर इनकम्प्लीट होता है उसके ये रहे एग्जाम्पल, और जिसके अंदर कंप्लीट है उसके मैं एग्जाम्पल अभी लिख रही हूँ। ये समझ आ रहा है ना मैं आपको क्या बता रही हूँ? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम आपने मैम डाइजेस्टिव से लेट मी चेक वन थिंग, लेट मी चेक वन थिंग, शायद इसके अंदर कंप्लीट वाले का एग्जाम इसके अंदर कंप्लीट नहीं होता है। एक सेकेंड, ट्यूबिलेरिया कंप्लीट आई थिंक इसके अंदर, हाँ सही था मेरा कंफ्यूजन। इसके अंदर कंप्लीट वाला इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है, इसके अंदर ओनली जो मेजोरिटी है ना बेटा वो इनकम्प्लीट ही है। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सच में कुछ ऐसा ही है कि कहाँ से माउथ से ही शुरू होगा और वहीं से उनका बाहर निकल जाएगा। इतना स्पेशलाइज्ड अभी ये नहीं हुआ है, इनके अंदर कंप्लीट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ इनकम्प्लीट वाला ही होता है। ठीक है, या फिर बोल दो कंप्लीटली, रुको, एब्सेंट। किसी किसी के अंदर या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट इसके अंदर किसी में भी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये वाला थोड़ा सा देख लेना, अगर मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो ये आपको भी हो सकता है। ठीक है, आते हैं एक और पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल, कि यार इनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना हुआ है बेटा? इनका ऑब्वियस सी बात है, इनका जो स्केलेटल है वो होता है एब्सेंट, इनके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इनके पास ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है या इनकी कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग होती है, क्योंकि इनके पास पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है उसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड और स्पेसियस सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, ये मेरी लेट्स से स्किन है और उसके अंदर ये जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके सा है, तो इसको मैंने बोल दिया पैरेन्काइमा। और क्योंकि मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो मैं इसको बोलती हूँ हाइड्रोस्केलेटल। तो इनका जो स्केलेटल हम इसको बोलते हैं, इनके पास ऑब्वियस हार्ड वाला तो एब्सेंट होता है, पर इनको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटल। इज दैट क्लियर? यस। तो इनका जो हाइड्रोस्केलेटल है ना, यही इनका शेप जो है बॉडी का वो मेंटेन करके रखता है। इज दैट क्लियर? अब मैं इनके बात करती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता है इनका एब्सेंट, बिल्कुल बिल्कुल एब्सेंट होता है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है दैट पैरेन्काइमल फ्लूइड। फ्लूइड भी जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको पैरेन्काइमल फ्लूइड ही बोलते हैं। जैसे अपने में क्या होता है, ब्लड होता है,
वही सर्कुलेशन करवाता है ना। इनके अंदर ब्लड नहीं होता, इनके अंदर होता है पैरेन्काइमल फ्लूइड जो सर्कुलेशन करवाता है। जैसे अपना ब्लड होता है ना, तो इनके अंदर ब्लड की जगह हम बोल देते हैं पैरेन्काइमल फ्लूइड जो इनकी बॉडी में सर्कुलेशन करवाता है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको याद है मैंने आपको बोला था एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास डेवलप्ड होता है, इनके पास यार ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अपने पास ना ऑर्गन प्रेजेंट है तो किडनी प्रेजेंट है, इनके पास होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं अमोनिया। क्या सिक्रीट करते हैं? अमोनिया। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है ना ये वाला टॉपिक कितना ज्यादा हार्ड है, कितना सब कुछ है इसके अंदर याद करने का। 10th पॉइंट तक आ गए, 11th तक आ गए, 12th तक आ गए, अभी तो और चलेगा इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर आपको एक लाइफ साइकिल और बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे? एक नर्वस सिस्टम पे। ऑस्मोसुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है बेटा, ये ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे हमारी बॉडी है तो उसका ना एक ऑस्मोटिक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑस्मोटिक बैलेंस बोले तो सॉल्ट, क्लोराइड, वाटर का लेवल होता है। जैसे मैंने आपको बोला ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब जैसे मेरे बॉडी में ये फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका ना एक ऑस्मोटिक लेवल होगा जो कि होगा 1200 ml पर लीटर या फिर 800 ml पर लीटर। कि मतलब इतना पोटेशियम, इतना सोडियम, इतना सॉल्ट इतने पानी के अंदर प्रेजेंट है, इतने फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने लिखा ना 1200 ml पर लीटर मतलब 1 लीटर के अंदर 1200 कुछ ऐसे करके NaCl प्रेजेंट है। तो कभी कभार क्या होता है ये ऑस्मोटिक लेवल ना मेंटेन होना जरूरी है। जैसे कि एक होता है, जैसे आपको बोलो कि आपको बीपी कम हो रहा है, सुना है आप लोगों ने कि बीपी कम हो रहा है, तो आप क्या करो, सॉल्ट का इंटेक करो। बोलते नहीं सॉल्ट लो, नमक खाओ यार, बीपी कम Yes, चल रहा है ma'am. आपका, पानी पियो, पानी पियो पानी पियो या फिर सॉल्ट करो। ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ऑस्मोटिक लेवल बनाते हैं। वाटर और सॉल्ट और इन सबका ना पूरा एक लेवल जो बना होता है ना वो। इज दैट क्लियर? अब जैसे किडनी है वो क्या करती है? हमारे वाटर को एक्सक्रीट आउट करती है, सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ना ये इनके ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कि पूरा मेंटेन करके रखता है कि बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा, बॉडी से कितना फ्लूइड निकालना है, बॉडी में कब क्या अंदर ज्यादा रखना है, कितना ज्यादा रखना है। बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकल रहा है तो थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम निकल रहा है तो थोड़ा ज्यादा रिलीज करवा दो। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? नर्वस सिस्टम पे। इनका जो नर्वस सिस्टम है ना बढ़िया होता है सीडियो जैसा। कैसा? मैं आपको बता के दिखाती हूँ। लेट से ये है स्ट्रक्चर, ये इनका बॉडी है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको प्लेनेरिया का। किसका बता रही हूँ? प्लेनेरिया। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी, इसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो कुछ ऐसा बना होता है कि जैसे इनका ये बॉडी है तो आप देख रहे हो पूरे में फैला हुआ है। इनके पास ऐसे कोई अपना कोई ब्रेन वैसा वैसा कुछ नहीं है, पूरे में बना हुआ है और ये कुछ ऐसे करके सीक्वेंस पे अरेंज्ड है जिसको हम बोलते हैं लेडर लाइक, कि सीढ़ियों जैसा ये बना हुआ है। और सीढ़ियों के साइड में इनके कुछ नर्व्स निकल रही होती है जो इनकी पूरी बॉडी में फैलती है, जिसको बोलते हैं लेटरल नर्व्स। लेटरल मतलब साइड, लेटरल मतलब साइड में जो चीज होती है उसको हम लेटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। और इनके जो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये है इनका
ब्रेन मान लो, क्या है ये इनका ब्रेन। तो ब्रेन जैसे हमारे ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनका ये ब्रेन है और इनके स्पाइनल कॉर्ड की जगह ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इनकी पूरी बॉडी में क्या करता है, नर्वस सिस्टम को और नर्व्स को ट्रांसपोर्ट करता है और सारे सेंसेस वो यहीं से ट्रांसमिट करते हैं और सब कुछ करते हैं। इज दैट क्लियर? मैम ब्रेन कौन सा है? ये बेटा, ये जो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके ये बनाया ना, ये देखो ये वाला जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया ना, ये ब्रेन। और हाँ, ये आपको ये बीच में ना, देखो मैंने क्या बोला, लेडर लाइक। तो ये जो पूरी दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इनको पता है हम क्या बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या बोलते हैं? एनीवन? बोलो कोई तो। ट्रांसफर्स कमीश्योर। इज दैट क्लियर? ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो ऐसे करके बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कमीश्योर। और याद है जैसे अपन ने पढ़ना शुरू किया था, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद आ रहा है क्या आपको? यस मैम। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे लॉन्गिट्यूडनल के लिए एल अपन ऐसे करके बनाते हैं, ट्रांसवर्स के लिए टी ऐसे करके बनाते हैं। तो क्योंकि एल हम ऐसे करके बना रहे हैं, तो जो ऐसे करके है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और ट्रांसवर्स के लिए टी हम ऐसे बनाते हैं, तो जो चीज ऐसे चलती है उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है? ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, किसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कुछ बच्चे उन्होंने वो नहीं अगर अटेंड किया हो तो इसलिए मैंने बता दिया, बाकी तो मैंने शुरू में ही आपको ये बता दिया था। ये हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बात। बच्चा 1 सेकेंड रुको, गिव मी अ मिनट। हम इनके बारे में अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट। अभी तक ये क्या चल रहा है, बाइसेक्सुअली चल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है अब इनके अंदर क्या हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इनके अंदर क्या होता है कि किसी किसी के अंदर, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था ओनली, यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार किसके अंदर होता है, तो कुछ फ्लैटवर्म्स होते हैं जिसके अंदर होता है। हाँ बेटा बोलो। मैम मैं पूछ रहा हूँ, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट क्या लिखा है हर्मा के बाद? हर्माफ्रोडाइट बेटा, हम ये चीज तो हर उसमें यूज कर रहे हैं ना, हर्माफ्रोडाइट मतलब इट इज बाइसेक्सुअल। बताया था ना मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में। मैं कोई भी टर्म ऐसे यूज नहीं कर रही, हर टर्म को मैं एक्सप्लेन करके यूज कर रही हूँ, है ना। चलो अब हम आते हैं किस पे, यार इनका जो डेवलपमेंट है वो होता है, बताओ डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब, इनडायरेक्ट मतलब उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है, और डायरेक्ट मतलब उनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। वहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें वो अभी हम पढ़ेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। जैसे मैं आपको बताऊं कि यार जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यही कर लेते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ना लार्वा आता है। ठीक है, तो लार्वा में भी 1 टाइप या फिर और मोर टाइप, मतलब जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, जैसे उनका एक स्टेज था, फिर दूसरा स्टेज आया, तीसरा स्टेज आया, 4 स्टेज आया, हर वो स्टेज में अलग अलग रोल परफॉर्म करेंगे, उनका अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। समझ पड़ रही है बात? समझ पड़ रही है नहीं पड़ रही है, पहले मेरे को ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो किसी ने नो मैम बोला?
मैम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वॉइस अपना सारा पहले सब अपना वो बंद करो। क्या मेरा वॉइस ब्रेक सबको हो रहा है क्या? नो क्योंकि मैम। हो ही नहीं सकता। यस मैम। यस यस नहीं, आपने सबको हो रहा है। लार्वा में पहले मैम ओबेलिया और ओरेलिया पढ़ाया था, वो भी इसमें है। बेटा वो तो फाइलम गया, वो पहले ओरिलियो तो कल पढ़ा था अपन ने, वो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? उनके अंदर भी मैम लार्वा होता है बेटा। लार्वा इज समथिंग, ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे अपन पैदा हुए तो अपन सीधे एज इट इज पैदा हुए, अपन कोई लार्वा के फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं हुए थे, भले अपन साइज में छोटे थे पर थे तो एज इट इज ऐसे ही। मेरे 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी, 1 नाक थी, 2 कान थे। लार्वा जो अडल्ट फॉर्म से कुछ अलग दिखता है और फिर वो बड़ा होके कुछ और ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम बोलते हैं लार्वा। लार्वा उनका सबसे जो छोटा सा फॉर्म होता है ना, दैट यंग फॉर्म, बिल्कुल बच्चा वाला फॉर्म, वो चीज जो कि मिच्योर फॉर्म से बिल्कुल अलग होता है। तो जिसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है वो तरह का डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, और जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है डायरेक्ट। जैसे हम है, हमारे में तो डायरेक्ट ही डेवलपमेंट है ना, हमारे में कोई हम पहले लार्वा नहीं बनते। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में पहले लार्वा बनता है फिर बटरफ्लाई बनती है ना, तो वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है निशा, ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं, ये काफी हैवी डोज हो गया ना आप लोगों के लिए आज के लिए? यस मैम। ऐसा तो नहीं है कि अभी ऊपर से जाने लग गया है? नो मैम। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे, रीजनरेशन। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी और डिटेल में जाएगा, क्योंकि मैं इसको ना, एक लाइफ साइकिल है, फेसिक्यूलेटा एक ऑर्गेनिज्म होता है फेसिक्यूला, तो उसको मैं डिटेल में जाऊंगी ये भी, और डेवलपमेंट वाला। अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। अब मैं आती हूँ, आपका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो इसके अंदर भी बेटा रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। जैसे इसके अंदर होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी आपको बताया। तो प्लेनेरिया के अंदर हमारे रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। फिर बात करें क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर भी 3 क्लासेस हैं, 1 2 3। पहली क्लास का नाम कोई मुझे बता सकता है? ट्यूबेलेरिया। आपको क्या करना है? इनके एग्जाम्पल याद करना है और क्लासेस के नाम याद करना है। ट्यूबेलेरिया, ट्रिमेटोडा, ठीक है, और एक और हो गया हमारे सिस्टोडा। सिस्टोडा, ठीक है। आपकी ये 3 क्लासेस हैं, तीनों के एग्जाम्पल होंगे, वो आप लोगों को याद करने हैं। नो मैटर व्हाट, ऑब्वियसली हार्ड होंगे पर आपको याद करने पड़े। ठीक है बच्चा पार्टी? मैम। यस मैम मैम। थर्ड का नेम क्या है ये? ट्यूबेलेरिया, मैम थर्ड का सिस्टोडा, CESTODA। बेटा आपके ना, जो मैंने मॉड्यूल शेयर किया ना, उसके अंदर ये सारे टर्म्स है ना, एक बार दे भी रखेगा। जैसे किसी को स्पेलिंग का भी कंफ्यूजन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें रेफर कर सकते हो। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन में रह जाओ, तो वो चीज नहीं। अगर आपको कभी भी डाउट लगे बाद में भी, जब मेरा क्लास नहीं चल रहा, आप जब इसको पढ़ोगे तो आप एक बार उसके लिए रेफर कर लेना उसको, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ना मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे हम फेसिक्यूला के बारे में ना, फेसिक्यूला हिपैटिका कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा लाइफ साइकिल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ड्यूगेसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ना स्टार्ट करें अपन। हेलो, आवाज आना बंद हो गई मेरे को। मैम वो कल कर लेंगे। चलो सुनो, कल करेंगे। पहले एक चीज और सुनते जाओ, देखो वो कल करेंगे, मैं लाइफ साइकिल कल करवा दूंगी। ड्यूगेसिया, फेसिकुला, टीनिया, तो मैं क्या करूं, इनका भी बताऊं आपको या फिर? चलो ठीक है, देखो, या फिर ये कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन है ना, इसका 3 है, एक ड्यूगेसिया, एक फेसिकुला और एक ये टीनिया। मैं आपको जो डिटेल में पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी फेसिकुला के बारे में और ड्यूगेसिया के बारे में,
ठीक है, कि यार ये फेसिक्यूला कैसे सरवाइव करता है, ये अपनी लाइफ कैसे कंप्लीट करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे। ये जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम, ये है फेसिक्यूला हेपेटिका का। ये अपनी लाइफ ना ऐसे कंप्लीट करता है, ये ऐसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अपन इसको ये कर सकते हैं, अपन इसको कल कर सकते हैं। ज्यादा ओवरडोज हो गया आप लोगों के लिए आज का, आई थिंक। चलो, तो मैं आप लोगों को ये एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, एक बार स्लाइड नंबर 1 दोबारा दिखा दीजिए। हो गया मैम। 3, 4, 5, 6, 7, नहीं ये मत लो, अभी ये अपन ने नहीं किया है, चलो ले लो, अपन फिर वापस तो आएंगे नहीं यहाँ पे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, and this is 13। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं ना